नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हम करंट अफेयर में मई 2024 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं मंथली की। और उससे पहले हमने क्या किया, हमने 15 क्लास स्पोर्ट्स की करी हैं और 4 क्लास उस स्पोर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करी हैं। ठीक है, तो आज हम मई 2024 का जितना भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन इन रेमिटेंस। तो 100 अरब डॉलर का प्रोशोषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया पहला देश कौन सा बन गया भाई? तो कौन सा बन गया? ये इंडिया। कौन सा बन गया है? इंडिया बना भारत। रेमिटेंस क्या होता है सबसे पहले तो ये पता है भाई? रेमिटेंस क्या होता है जैसे जो एनआरआई हैं, जो हमारे देश के आदमी हैं, वो विदेश में रह रहे हैं और वो अपने घर पर पैसे भेजते हैं, जो उनको रेमिटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला बन गया भाई। तो कितने रेमिटेंस भेजा है इंडिया ने लास्ट ईयर? डॉलर भेजे हैं 111 बिलियन। 111 बिलियन डॉलर भेजने वाला एक साल में इंडिया सबसे ऊपर वाला देश बन गया, सबसे पहला देश बन गया। ठीक है, इंडिया के बाद कौन सा है? मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और फिर फ्रांस है। ठीक है, तो चले आगे। कौन सा देश बन गया है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला? सबसे इंडिया बन गया। ठीक है, जो अब्रॉड में वर्क करते हैं जो लोग इंडिया के, वो जो पैसा भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस भेजते हैं। ठीक है, और कौन सी एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया है? यूनाइटेड नेशन इमिग्रेशन एजेंसी है। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है सबसे ज़्यादा? ये है उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में है। तो कितना माना गया है कि लगभग 4000 प्लस गंगा डॉल्फिन है। कितनी है? 4000 प्लस। और इसमें से जो 2000 प्लस हैं वो जिसमें किस में है? ये गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है उत्तर प्रदेश में उनमें है। ठीक है, गंगा में और चंबल में। ठीक है, ये माना गया किसमें? गंगा में और चंबल में लगभग 2000 प्लस ये डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, जो गंगा डॉल्फिन है इसके और भी नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है इसके? एक तो इसको ब्लाइंड डॉल्फिन बोला जाता है। क्या? ब्लाइंड डॉल्फिन पूछ लेता है ये नाम। और किस नाम से जाना जाता है? गंगा सुसु। गंगा सुसु। और किस नाम से जाना जाता है गंगा सुसु के बाद? हे हुई। क्या? हे हुई। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। क्या? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो डॉल्फिन है जो ये कहाँ कहाँ मिलती है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। कौन सी मिलती है? घग्गर में, कोसी में, गंडक में, चंबल में, रूपनारायण में, यमुना में, इनमें सभी में मिलती है। ठीक है, तो डॉल्फिन है ये जो अपना शिकार है उसको कैसे पकड़ती है? तो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है ये शिकार को पकड़ने के लिए? ये सोनार का यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है? सोनार का यूज़ करती है। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको एमिट करती है। क्या? अल्ट्रासोनिक वेव को अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करती है अपने जो शिकार है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया भाई। क्या? नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब बनाया गया ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल? ये बनाया गया था 18 मई 2010 को। कब बनाया गया था? 18 मई 2010 को बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द ब्लू रेजिडेंसी वीजा।
तो ब्लू रेजिडेंसी वीजा है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया भाई? सबसे पहले तो यूएई ने। किसने? यूनाइटेड अरब इमरात्स ने। किसने? यूएई ने ब्लू वीजा लॉन्च किया है। तो कितने साल के लिए? ये 10 साल के लिए लॉन्च किया है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसके लिए है ये ब्लू रेजिडेंसी वीजा? किसके लिए लॉन्च किया भाई इसने? जिन्होंने किस में काम किया हो? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। किसमें? जिनका कंट्रीब्यूशन किस में है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। जिनका कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में है उनके लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा 10 साल के लिए किसने? यूएई ने लॉन्च किया है। ठीक है, यूएई ने 2019 में एक और वीजा लॉन्च किया था। कौन सा? गोल्डन वीजा। कौन सा? गोल्डन वीजा। ये भी कितने साल के लिए था? 10 साल के लिए ये भी। ठीक है, तो गोल्डन वीजा ये किसके लिए था? ये साइंटिस्ट के लिए। और किसके लिए था? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या उद्यमी हैं जो नए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए। जो रिसर्च करते हैं उनके लिए और स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए भी था भैया। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए भी था। ठीक है, जो साइंस में और अदर नॉलेज में जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी के लिए गोल्डन वीजा किया था यूएई ने। कब? 2019 में। ठीक है, अब 2024 में क्या लॉन्च किया है? ब्लू रेजिडेंसी वीजा। ये किसके लिए है? जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काम करते हैं उनके लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु वाज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज 2024 फॉर द ऑटोबायोग्राफी इन लिटरेचर कैटेगरी। तो साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी है हेतु पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया भाई 2024 में? किसे दिया गया? ये दिया गया क्रिस्टीना रेवरा गार्जा को। किसे? क्रिस्टीना रेवरा गार्जा को दिया गया। ठीक है, इनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी थी जिसके लिए दिया गया भाई? ये थी लिलियाना इनविंसिबल समर। क्या थी ऑटोबायोग्राफी जिसके लिए मिला इनको? लिलियाना इनविंसिबल समर। इसके लिए क्या मिला इनको? लिटरेचर कैटेगरी का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा एनी फिलिप्स है, इनकी बुक कौन सी है? एनी फिलिप्स की नाइट वॉच। इनकी कौन सी थी? नाइट वॉच। ठीक है, इनकी भी याद रखनी है कौन सी थी? नाइट वॉच। ठीक है, ये एबोनी नहीं है, इबोनी है। क्या ये? इबोनी। इबोनी बूथ है। इबोनी बूथ है, इनकी बुक कौन सी थी? प्राइमरी ट्रस्ट। कौन सी थी? प्राइमरी ट्रस्ट। ठीक है, इबोनी बूथ की कौन सी थी? प्राइमरी ट्रस्ट। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है इसको? कौन सा ग्लैंड करता है? पीयूष ग्रंथि का पृष्ठ भाग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? अभी रिसेंटली क्या किया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है दिल्ली पुलिस को। तो क्या किया है? जितने भी जो डेयरीज है ना, कैटल्स की जो डेयरीज हैं, भैंसों की जो डेयरी है, गायों की डेयरी है, उनमें ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है ऑर्डर कि दिल्ली पुलिस उन पर एक्शन करे जो भी ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन किस चीज़ में हेल्प करता है? ये जो एनिमल्स हैं उसमें ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। किसमें? ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो हाई कोर्ट का मानना है कि ये एनिमल क्रूअल्टी को, पशु क्रूरता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके लिए एनिमल एक्ट 1960 के तहत पनिशेबल माना गया है। कौन से तहत? एनिमल एक्ट 1960 तक पनिशेबल माना गया इसको। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं ऑक्सीटोसिन किसके तहत होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा और कालापानी रीजन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के बीच में है भाई ये डिस्प्यूट? इंडिया और
नेपाल के बीच में है। किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई ये क्वेश्चन? अभी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि नेपाल ने अभी क्या किया है कि अपनी नया मैप पब्लिश किया है, डिसाइड किया है। तो नए मैप में जो ये जगह है लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा और काला पानी इसको अपने क्षेत्र में माना नेपाल ने। किसे माना है? अपने क्षेत्र में माना है। और नेपाल ने जो 100 रुपये का नोट है उस पर भी प्रिंट करने का सोचा इनको। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने क्या माना है कि ये इंडिया के में है, लेकिन नेपाल क्या कहता है ये हमारे में। ये 34 ईयर से डिस्प्यूट है, 34 ईयर से डिस्प्यूट है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, सुगोली ट्रीटी हुई थी एक, कौन सी? सुगोली की ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी ये? 1816 में। इसमें क्या हुआ था? इंडिया और नेपाल के बीच में जो इंडिया और नेपाल है उसके बीच में जो लाइन है वो डिसाइड हुई थी। वो क्या डिसाइड हुई थी? लाइन, वो एक रिवर डिसाइड हुई थी। ठीक है, लेकिन नेपाल का क्या मानना है कि वो रिवर है वो यहाँ से लिम्पियाधुरा से निकलती है, यहाँ से निकलती है। लेकिन इंडिया का मानना है कि वो उत्तराखंड में यहाँ नीचे से कहीं से उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो नेपाल का मानना है कि यहाँ से निकलती है तो ये बाउंड्री यहाँ बनती है, लेकिन इंडिया का मानना यहाँ से बनती है तो ये लोकेशन किस में है? इंडिया में आती है। ठीक है, तो कौन सी रिवर है? महाकाली रिवर है। कौन सी? महाकाली रिवर है, उसको डिसाइड किया था। ठीक है, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट चला हुआ है 34 सालों से। ठीक है, आगे चले। Who has recently been appointed as the national ambassador of UNICEF India? तो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे बना गया है? करीना कपूर को बना गया है। किसे बना गया है? करीना कपूर को। करीना कपूर को यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो यूनिसेफ है, अब देख रहे हो आप करीना कपूर काफ़ी बार यूनिसेफ के प्रोग्राम में दिखती हैं। वैसे प्रोग्राम है जैसे एजुकेशन और हेल्थ का, उनमें बहुत बार दिखती है। तो यूनिसेफ क्या है? सबसे पहले तो क्या है यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ठीक है, यह है यूनिसेफ। कौन बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर? करीना कपूर बनी है। ठीक है, तो यूनिसेफ क्या करता है? चिल्ड्रन की लाइफ्स को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था यूनिसेफ? कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर काफी बार पूछ लेते हैं, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में हेडक्वार्टर। ठीक है, ये भी याद रखना है। कौन बनी है नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ की? करीना कपूर। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2023-24? तो ला लीगा टाइटल है भाई स्पेनिश, ये किसने जीता है भाई? ये रियल मैड्रिड ने जीता है। तो किसका? ये फुटबॉल का होता है। किसका होता है? फुटबॉल का होता है। किसने जीता? ये रियल मैड्रिड ने जीता है। किसको हरा के जीता है? कैडीज को। किसको? रनर अप कौन था? कैडीज। 3-0 से हरा के जीता। कितने 0 से? 3-0 से हरा के जीता। ठीक है, 36 सेशन था इनका, कौन सा था? 36वां संस्करण था ला लीगा का, जो किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे। स्टार्ट कब हुआ था ये? कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में। ठीक है, और स्पेन में होता है। कहाँ होता है? स्पेन में होता है। कहाँ होता है? स्पेन में होता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, सक्साम वैली एरिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सक्साम वैली है ये कहाँ पर है भाई? ये
लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या केरल में? तो कहाँ ये? लद्दाख में है। ये है, देखो ये दिख रहा होगा आपको, कहाँ ये सक्साम वैली ये है, कहाँ ये? लद्दाख में है। सक्साम वैली लद्दाख में है, ये पीओके में आता है। कहाँ आता है ये? पीओके में आता है। लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया था। इंडिया चाइना वार के बाद पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, चाइना क्या कर रहा है, इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने लग रहा था। क्या कर रहा था? इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा था? सक्साम से जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। तो लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो इंडिया ने इसका अपोज किया स्ट्रांगली, ठीक है। तो इसलिए रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो कहाँ है ये? सक्साम घाटी लद्दाख में है, ठीक है। कहाँ है? लद्दाख में भी पीओके में है, और जो पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर रखा है 1963 के बाद में, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 329 बी द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? संविधान का अनुच्छेद 329 बी किससे संबंधित है भाई? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 324 से 329 और पार्ट 14 किससे संबंधित है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। याद रखना किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। 324 से 329 तक। तो 329 का बी है ये किस लिए है भाई? क्या है इसमें? इसमें क्या है, जो जुडिशरी है ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकती किसमें? जो इलेक्शन कमीशन फंक्शन कमीशन है उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें जुडिशरी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये क्या है? 329 बी। 329 का एक और पार्ट है 329 ए। तो उसमें क्या है, क्या जैसे चुनाव आयोग है जो अपने बाउंड्रीज बनाता है इलेक्शन की, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट की, सीट्स की, तो उसमें भी जुडिशरी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी उसके अंदर भी जुडिशरी कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जो आर्टिकल 329 है ये क्या है? जुडिशरी का जो रोल है वो बताता है। 329 क्या है? जुडिशरी का जो रोल है, रोल ऑफ जुडिशरी इन इलेक्शन मैटर, ठीक है। तो 329 ए और 329 बी क्या है? ये जुडिशरी को रोकते हैं इलेक्शन में बाधा डालने के लिए, ठीक है। किसी भी तरह का कुछ भी जो इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन उसमें जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर? तो किसका एक्सटेंडेड, वो 1 साल तक बढ़ाया गया भाई डीआरडीओ का कार्यकाल? कौन है उसका अध्यक्ष? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ये डीआरडीओ के चेयरमैन है, अभी भी यही है। इनका 1 साल तक बढ़ाया गया था, ठीक है। तो डीआरडीओ क्या करता है? ये डिफेंस में रिसर्च करता है। क्या करता है? डिफेंस में रिसर्च करता है। डिफेंस की जितने भी रिसर्च हैं कौन करता है इंडिया में? डीआरडीओ करता है, ठीक है। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? कब हुआ था? 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है इनके? डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है, सत्यदीप गुप्ता इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो सत्यदीप गुप्ता है ये किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं भाई? ये आपको दिख रहा होगा। सत्यदीप गुप्ता क्या है? ये माउंटेनर है। क्या ये? पर्वतारोही है, माउंटेनर है, ठीक है। इन्होंने ये पहले पर्सन बन गया जिन्हें माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को एक ही सेशन में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो कैसे किया इन्होंने? एक ही सेक्शन में। इन्होंने पहले माउंट लोत्से है, क्या माउंट लोत्से, इसकी हाइट कितनी है? 8516 मीटर। कितनी है? 8516 मीटर। इन्होंने पहले तो ये इस पे चढ़ा, इसके बाद ये माउंट एवरेस्ट पर साथ के साथ में चढ़ा है। कितने?
इसका डिफरेंस कितना टाइम का, 11 आवर और 15 मिनट में, 11 घंटे और 15 मिनट में ये माउंट लोच से और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला इंसान बन गया। क्या बन गया? पहला इंसान 11 घंटे में माउंट लोच से माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला। ठीक है, और लगातार एक ही सेशन में दोनों पर चढ़ने वाला भी पहला इंसान बन गया है। कौन? सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है नासा मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट। तो नासा का मैगलन मिशन है भाई, किस ग्रह से संबंधित है ये? तो किस ग्रह से संबंधित है मैगलन मिशन? शुक्र ग्रह से है। किस ग्रह से? ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है, ये मैगलन मिशन है शुक्र ग्रह पे भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1989 में। कब लॉन्च किया गया था ये? 4 मई 1989 में। ठीक है, क्या कर लिए, किस लिए भेजा गया था ये? जो शुक्र का सरफेस है ना, जो शुक्र है हमारा, शुक्र ग्रह है, उसके सरफेस को इमेजिंग करने के लिए रडार के थ्रू, क्या रडार के थ्रू इमेजिन करने के लिए, मानचित्रण बनाने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कौन सा? मैगलेन मिशन। कब लॉन्च किया गया था ये? मई 4 1989 को। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने क्या किया था, इसने ऑब्जर्व किया था कि लावा के कुछ नई लावा की परत दिखी थी वहां पर। ठीक है, तो इस रिसेंटली क्यों बनता है, कि कब बना था, क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि रिसेंटली इसने पिक्चर भेजी थी, उसमें क्या था, लावा की नई परत दिख रही थी कि नया वोल्केनो इरप्ट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली रस्किन बॉन्ड हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप। रस्किन बॉन्ड इज राइटर टू विच लैंग्वेज। तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप का पुरस्कार मिला भाई इनको। किसको? रस्किन बॉन्ड को। तो कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं ये? किस में लिखते हैं ये? इंग्लिश में। किस में लिखते हैं ये? इंग्लिश में लिखते हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, कब मिला इनको? 2021 में मिला है फेलोशिप। ठीक है, 2021 में अनाउंस किया था, 2024 में मिला है। ठीक है, तो कहाँ से है ये? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से है ये? रस्किन बॉन्ड हिमाचल प्रदेश से हैं। ठीक है, इनको और भी अवार्ड मिल चुके हैं। कौन से? साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन से? ये साहित्य अकादमी फेलोशिप है ये, तो 2021 में अनाउंस किया, 2024 में मिला। ठीक है, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड ये कब मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड ये मिला था इनको 1992 में। कब मिला था? 1992 में। तो किसके लिए मिला था? आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा। क्या? किसके लिए मिला था ये? आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा। देरा इन्होंने बोला। देरा किसको बोला इन्होंने? देहरादून को बोला है। ठीक है, पद्मश्री भी इनको मिला है। पद्मश्री कब मिला है? 1999 को, 1999 को। ठीक है, पद्म भूषण भी इनको मिला है। पद्म भूषण कब मिला है रस्किन बॉन्ड को? 2019 में मिला है। कब मिला पद्म भूषण? 2019 में मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है? 1992 1992 को। किसके लिए मिला है? अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा। देरा किसको बोला इन्होंने? देहरादून को बोला है। ठीक है, इनकी और कुछ पुस्तक भी हैं। कौन सी हैं? द रूम ऑन द रूफ, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, ए फाइट ऑफ पिजन्स, क्या ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसकी है? ये भी, ये फ्लाइट ऑफ पिजन्स है, ये पहले पूछी भी गई है, किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, और कौन सी है? गिनीज द ट्री क्लाइंबिंग, क्या? गिनीज ट्री क्लाइंबिंग किसकी है? ये भी रस्किन बॉन्ड की है। एंग्री रिवर। ठीक है, ये सारी पुस्तक भी इनकी याद रखनी, ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो लिखने की जगह नहीं, आपके नोट्स में लिखवा देंगे, ये पीडीएफ से पढ़ लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री इन ईयर 2024। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा बन गया है अभी 2024 में भाई? कौन बन गया? ये चीन बन गया है। कौन बन गया? चीन बन गया है 2024 में। 2022 और 23 में कौन था? यूएसए था। कौन था 2022 और 23 में? यूएसए था। ठीक है, इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया भाई 2024 में चाइना से?
$100 बिलियन का, कितने, $100 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है। और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये इसको क्या करता है, डाटा रिलीज किया इसने, इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से किया है, चाइना से किया है, कितना, $100 बिलियन, ठीक है। 2022 और 23 में किससे करता था, यूएस से। अब कौन आ गया फर्स्ट नंबर पे, चाइना आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन मई 2020, मई 2024 में। तो किस देश के राष्ट्रपति थे भाई इब्राहिम राइसी, जिसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होगी, तो किसके थे ये, ईरान के, किसके थे, ईरान के थे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी भी, और इनके फॉरेन मिनिस्टर थे कौन, अमीर अब्दुल्लायान, तो इनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनके साथ ही मौत हो गई थी, ठीक है। चले आगे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, ना कौन सी, मतलब कौन सी पार्टी थी इनकी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है। पूछ लेते हैं कई बार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है, ये भी याद रखना है। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा यूरोपीय देश बन गया भाई। ये अब तो और भी ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन जैसे जैसे जब जब बने थे उस मंथ की करंट अफेयर में आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। जब आपकी लास्ट तक करवाई जाएगी, नवंबर 2025 तक की करंट अफेयर करवाई जाएगी, वहाँ तक जब तक जो जब बना होगा लास्ट तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो 99वां सदस्य कौन सा बना था भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कौन बना था, ये स्पेन बना था, कौन बना था, स्पेन बना था, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भाई, ये कब फॉर्मेशन हुई थी भाई, आईएसए की फॉर्मेशन कब हुई थी, 2015 में हुई थी, कब हुई थी, 2015 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ इसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में है, का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में है, कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो इसमें मेंबर है कंट्रीज हैं, उनके एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और एनर्जी ट्रांजिशन को प्रमोट करना, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया भाई, ये कहाँ किया गया है, ये न्यू दिल्ली में किया गया है, कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। 20 मई से 24 मई के बीच में किया गया था ये एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, ठीक है। इसका एम क्या है भाई, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का क्या एम है, जो एनहेंस करना है, साइबर डिफेंस स्किल्स हैं, टेक्निक है, कैपेबिलिटीज हैं, उनको एनहेंस करना, उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, ज्योति अत्रे द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट बिलोंग टू विच स्टेट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति अत्रे किस राज्य से संबंधित रखती है। तो कहाँ से संबंधित रखते हैं भाई, ये मध्य प्रदेश की हैं ज्योति अत्रे, कहाँ की है, मध्य प्रदेश की हैं ज्योति अत्रे, मध्य प्रदेश में भी भोपाल की हैं, कहाँ की हैं, भोपाल की हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट वुमेन बन गई है ये इंडिया से, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, ठीक है। इनसे पहले कौन थी, संगीता बहल थी, इनसे पहले कौन थी, संगीता बहल थी, जिनकी एज कितनी, 53, कौन थी, संगीता बहल, कितनी एज थी इनकी, 53, इनसे पहले ओल्डेस्ट ये थी। अब कौन बन गई है ये, अब कौन बन गया है, ज्योति अत्रे, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है भाई, वुमेन, नेपाल की है ये, कामी रीता, कौन, कामी रीता शेरपा, इनका रिकॉर्ड है भाई 30 टाइम, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 30 टाइम, कहाँ से ये, नेपाल से ही है, ठीक है, नेपाल से हैं 30 बार, ठीक है। चलिए आगे, देख लिया ज्योति अत्रे कौन है, अब ओल्डेस्ट भोपाल मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज नेम द न्यू साइक्लोन रिमाल इन द बे ऑफ बंगाल।
तब बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रिमाल का नामकरण किस देश ने किया था? तो किस देश ने किया था भाई? ये ओमान ने किया था। किस देश ने किया था? ओमान ने किया था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो रिमाल चक्रवात आया ये सबसे पहले कहाँ हिट किया इसने? तो कहाँ हिट किया था सबसे पहले इसने? वेस्ट बंगाल में। कहाँ किया था? वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। अपने क्वेश्चन में तो इंडिया का पूछता है कौन से स्टेट में किया, तो वेस्ट बंगाल में। कब किया था? 26 मई को। ठीक है, तो इसका ओमान ने नेमिंग की भाई किसकी? रिमाल साइक्लोन की। ठीक है, तो रिमाल का मतलब क्या भाई? क्या मतलब रिमाल का? सैंड, रेत। क्या है? सैंड, रेत। अरेबिक में क्या बोलते हैं रेत को? रेमाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी ने नाम सजेस्ट किया? ये ओमान ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द सा प्राइज 2024 फॉर एस्ट्रोनॉमी? तो किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द सा प्राइज 2024 से नामित किया गया? तो किसे किया गया? ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। किसे किया गया? ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ठीक है, क्या ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी ये एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर ये क्या करते हैं? ये पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक है, क्या ये प्रोफेसर भी हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं वहाँ पे ये, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, चले आगे। सा प्राइज है ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? ये देख लेते हैं। सा प्राइज है ये स्टार्ट कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। और इसका प्रोवाइड कौन करवाता है इसको? सा प्राइज फाउंडेशन। कौन प्रोवाइड करवाता था? सा प्राइज फाउंडेशन। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हु इज द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। तो कम उम्र की कौन है भाई? अभी हमने ज़्यादा उम्र की देखी थी। कौन थी ज़्यादा उम्र की? मध्य प्रदेश की ज्योति अत्रे। तो सबसे कम उम्र की कौन है भाई? ये है काम्या कार्तिकेयन। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। कहीं पर इनको 17 साल की बताया गया, कहीं पर इनको 16 साल की बताया गया है। तो ठीक है, तो कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। तो कहाँ से है काम्या कार्तिकेयन? कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई से। कहाँ से बिलोंग करती है? मुंबई से बिलोंग करती है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वुमेन कौन थी भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? इंडिया से फर्स्ट वुमेन कौन थी? काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। कौन थी? बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन थी। कब चढ़ी थी ये माउंट एवरेस्ट पर? 1984 में। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। क्या है? एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। ठीक है, ये बिछेंद्री पाल की पुस्तक है ये भी याद रखनी है। एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। ठीक है, कब सबसे पहली महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल इंडिया से। और कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? 1984 में। ठीक है, सबसे कम उम्र की कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, ये भी याद रखना है। कहाँ से काम्या कार्तिकेयन? मुंबई से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज द रेयर प्लानिट नेम लुशोरियम बीन डिस्कवर्ड? किस राज्य में लुशोरियम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? किस में खोजा गया भैया? ये मिजोरम में खोजा गया है। किस में खोजा गया है? ये मिजोरम में खोजा गया है। तो ये लुशोरियम पौधा भाई इसका नाम किस पर रखा गया है? मिजोरम में एक ट्राइब है लुसाई ट्राइब। कौन सी? लुसाई ट्राइब है, उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। क्या? लुशोरियम। ठीक है, क्या? लुशोरियम किसके नाम से? लुसाई ट्राइब के नाम पे। इनको लुसाई ट्राइब है, इनको मिजोज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मिजोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अपने आप को मंगोलिया के ओरिजिन मानते हैं। कहाँ के ओरिजिन मानते हैं? मंगोलिया के ओरिजिन मान जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है पॉपुलर मणिपुरी पोनी इज ब्रीड इन विच ऑफ एनिमल? तो मणिपुरी पोनी है ये कौन से एनिमल की ब्रीड है भाई? ये हॉर्स की, घोड़े की ब्रीड है। ये किसकी ब्रीड है? ये घोड़े की ब्रीड है। ठीक है, एक और ब्रीड है घोड़े की मणिपुर की, कौन सी है वो? मेतई सगोल।
कौन सी है, मेतई सगोल। ये भी किसकी ब्रीड है, हॉर्स की ब्रीड है ये भी। कहाँ की, ये भी मणिपुर की है। ठीक है, मणिपुर ने जो ये है पोनी, इसको एंडेंजर्ड ब्रीड घोषित कर दिया। क्या, एंडेंजर्ड ब्रीड। कब घोषित कर दिया, 2013 में। कब घोषित कर दिया था, 2013 में। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट एंड द डिस्कवर्ड ऑफ विच सिटी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला शख्स खोजा गया भाई? ये कहाँ खोजा गया, ये मंगलुरु में। कहाँ खोजा गया, ये मंगलुरु में खोजा गया। ठीक है, मंगलुरु में एक शहर है बोलर पेने कोटड़ा बापू स्वामी मंदिर है वहाँ पर। उसमें ये जो आपको दिख रही होगी ये रॉक कट, जिसमें जो मानव के पैर हैं, ह्यूमन पैर हैं, ह्यूमन लेग्स हैं, उनके निशान हैं। ठीक है, वो खोजे गए हैं। ये माना गया कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के हैं, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के। ठीक है, कहाँ खोजे गए ये, मंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली AK-203 असोल्ट राइफल वाज हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी। AK-203 असोल्ट राइफल इज मेड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। तो AK-203 राइफल बनाई गई भाई ये AK-47 जो आधुनिक, उसका आधुनिक संस्करण है। ठीक है, पहले AK-47 आती थी, उसको भी अपग्रेड करके क्या बनाया है, AK-203। ठीक है, कौन से देश ने मिलकर बनाया ये, इंडिया ने और रशिया ने। इंडिया के साथ कौन से देश ने मिलकर बनाया है, रशिया ने मिलकर बनाया है। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये इंडिया में भी लगा है। कहाँ लगा है, कोरवा अमेठी उत्तर प्रदेश में। कहाँ, अमेठी उत्तर प्रदेश में जगह है कोरवा, वहाँ पर ये लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, अमेठी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका प्लांट है, पूछ सकते हैं इसका, AK-203 असोल्ट राइफल का। इसको जो बना रहे हैं वो कौन सी कंपनी है, इंडिया की ओर इंडिया की जो तरफ से है वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और रशिया की तरफ से काल्चनिकोव कॉन्सन और रोसोबोरो एक्सपोर्ट। ठीक है, ये रशिया की तरफ से है। लिख देता हूँ, इंडिया की तरफ से कौन है, OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और रशिया की तरफ से कौन है, कालाशिनिकोव, और एक और है रोसोबोरो एक्सपोर्ट। ठीक है, ये दो कंपनियां इनको बना रही हैं। इंडिया की ओर से OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और रूस की तरफ से कालाशिनिकोव कॉन्सन और रोबोसो बोनो एक्सपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, चैंग्स 6 मिशन इज द मून्स मिशन ऑफ विच कंट्री। तो चाइंग ई 6 मिशन है, किस देश का चंद्र मिशन है ये, नाम से ही पता चल रहा है किससे है ये, चाइना से है। किसे, चाइना से। ये चाइना का 6 मिशन है मून के लिए। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया ये, चाइना का लॉन्च कहाँ से किया गया ये है हाइन स्पेस सैटेलाइट है एक, चाइना का हाइन, क्या, स्पेस साइट है ये, हाइन, चाइना में। ठीक है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 6th मिशन है चाइना का, जो मून की लूनार का मिशन है। ठीक है, आगे चलें। मून की जो सरफेस है उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया ये। अगला क्वेश्चन है, हु मेड द पेंटिंग इंदुलेखा। इंदुलेखा पेंटिंग है वो किसने बनाई है भाई, ये किसने बनाई, ये रवि वर्मा ने। किसने बनाई, ये रवि वर्मा ने बनाई है। ठीक है, तो इंदु वर्मा की जो पहली पेंटिंग थी ना, जो पहली पेंटिंग थी, पहली प्रति थी, वो कहाँ लगाई गई है अभी, ये वाला लगाई गई है किलीमानूर पैलेस है, महल है, कहाँ पर, केरला में। वहाँ पर कहाँ पर लगाई गई है, इसकी फर्स्ट कॉपी किलीमानूर पैलेस में। किलीमानूर पैलेस कहाँ है, केरल में। कहाँ है, किलीमानूर पैलेस केरला में लगाई गई है। ठीक है,
ये राजा रवि वर्मा है, ये रवि वर्मा है, ये क्या है, ये इंडियन पेंटर और आर्टिस्ट थे, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे, केरला से बिलोंग करते थे। जो इनकी पेंटिंग्स है ना रवि वर्मा की, इसमें क्या है, ये किस पर बेस्ड है, ये पुराण्स पर, जो हमारी इंडियन एपिक्स हैं, महाभारत रामायण, रामायण, इन पर बेस्ड है रवि वर्मा की सारी पेंटिंग्स, ठीक है। इनकी और कौन सी हैं पूछ लेता है, रवि वर्मा की और पेंटिंग कौन सी है, रवि वर्मा की दमयंती हंस टॉकिंग टू ए स्वॉर्म, ठीक है। दमयंती हंस से बात करती हुई, कौन सी, दमयंती टॉकिंग टू ए स्वॉन, स्वॉन क्या होता है, हंस, दमयंती हंस से बात करती हुई, ठीक है। और कौन सी है, शकुंतला दुष्यंत को ढूंढती हुई, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, ठीक है। कौन सी, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, ठीक है। एक इनकी बुक है नायर लेडी अडोर्निंग हर हेयर, ठीक है। और एक और बुक है इनकी शांतनु एंड मत्स्यगंधा, कौन सी, शांतनु एंड मत्स्यगंधा, ये भी याद रखनी है, लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे। इन विच ईयर वाज द हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस, हिंदू मैरिज एक्ट है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया भाई, ये 1955 में इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1955 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, उसमें क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदू प्रथाएं हैं उनके हिसाब से अगर विवाह नहीं होगा तो वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उसके तहत अगर विवाह नहीं किया गया, उनके जो प्रथाएं हैं हिंदू विवाह की, उनके तहत अगर विवाह नहीं किया गया तो विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, 1955 में आया था, और पास भी 1955 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो हिंदू मैरिज हैं, जो डिवोर्स है, उनसे रिलेटेड सारे नॉर्म्स लिखे गए, कानून लिखे गए हैं, ठीक है। डिवोर्स से रिलेटेड भी लिखा गया है। इसमें हिंदू के नहीं, साथ में हिंदू में इसमें इन्होंने बुद्धिस्ट भी, जैन भी और सिख भी जोड़े गए हैं, ठीक है। और इसमें जो एज है शादी की, वो मेल की 21 साल और फीमेल की 18 साल, ठीक है। और जो माइनस का अगर कोई शादी करवाता मिला तो उसको 3 साल की जेल और 1 लाख तक फाइन भी का प्रावधान है इसमें, ठीक है। ये भी याद रखना है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द एस्ट्राजेंसिया वैक्सीन इन डिस्कशन। तो ये एस्ट्राजेंसिया वैक्सीन है भाई, ये किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। किससे थी ये, वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था, जब इसने एस्ट्राजेंसिया वैक्सीन ने यूज़ किया गया था इंडिया में, ठीक है, कोविड शील्ड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, कोविड शील्ड बनाने के लिए। रिसेंटली कुछ अफवाहें चल रही थी कि इस वैक्सीन की वजह से जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वो इस वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एस्ट्रावेक्सिन वैक्सीन है, ये किस टेक्नोलॉजी पर है, ये वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से है, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन मई 1 डीआरडीओ टेस्टेड स्मार्ट मिसाइल फ्रॉम वेयर। तो स्मार्ट मिसाइल है, ये कहाँ से लॉन्च किया भाई, डीआरडीओ ने 1 मई से, कहाँ से, ओडिशा से। कहाँ से की है, ओडिशा से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। कहाँ से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। कहाँ, ये ओडिशा में है, ठीक है। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है भाई, स्मार्ट मिसाइल है, क्या ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। क्या ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम, टॉर्पेडो सिस्टम, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज की एंटी सबमरीन मिसाइल है भाई, ठीक है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है, किसने बनाया, डीआरडीओ ने। रेंज कितनी है इसकी,
643 किलोमीटर रेंज है इसकी, ठीक है। ये जो लाइट वेट का टॉर्पीडो है उसको 20 किलोमीटर तक ले जा सकती है। लाइट वेट का जो टॉर्पीडो है इसको 20 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। कितना किलोमीटर तक? 20 किलोमीटर तक, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द डीपेस्ट ब्लू होल नियर युक्तान पेनिनसुला हैज बीन डिस्कवर्ड। युक्तान प्रायद्वीप के पास सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में खोजा गया है? तो किस देश में खोजा गया है भाई? ये मैक्सिको में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? ये मैक्सिको में खोजा गया है, ठीक है। चेटमूल बे है मैक्सूल में, मैक्सिको में। कौन सी? चेटमूल खाड़ी है, वहां पर खोजा गया है ये। कहाँ लिख देता हूँ, कहाँ? चेटमूल बे के पास, ठीक है। ब्लू होल खोजा गया है, ये सबसे डीपेस्ट माना गया है। इनकी गहराई अभी तक मेजर नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि ये 1778 फीट तक, ठीक है, मापी गई है। 420 मीटर भी, ठीक है। इसको जो समुद्र की गहराई है उससे भी ज़्यादा गहरा माना जा रहा है, ठीक है। और भी जो अलग अलग गहराई और आकार के वो हैं वो भी पूछ सकते हैं। वो कौन से हैं होल्स? ड्रैगन होल एक, वो कहाँ पर है? ड्रैगन होल कहाँ? ये साउथ चाइना सी में, चाइना सी में। और कौन से हैं? ग्रेट ब्लू होल, ग्रेट ब्लू होल ये कहाँ है? ग्रेट ब्लू होल कैरिबियन में, कहाँ? ये कैरिबियन में है। अच्छा, और कौन सा है? डीन ब्लू होल, डीन ब्लू होल ये कहाँ है? ये भी कैरिबियन में है। ये भी कहाँ है? ये भी कैरिबियन में है, ठीक है। ये भी याद रखने हैं। जो एक्स्ट्रा होल है, ड्रैगन होल साउथ चाइना सी में, ग्रेट ब्लू होल और डीन्स ब्लू होल ये कहाँ है? कैरिबियन में है ये, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रैमपेज मिसाइल इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी आर ऑफ विच टाइप। तो कौन सी, किस टाइप की है भाई? ये एयर टू ग्राउंड है। कौन सी है रैमपेज मिसाइल है? ये हवा से जमीन में मार करने वाली है, ठीक है। किसने डेवलप की थी ये? इजराइल ने डेवलप की थी। किसने बनाई थी ये? इजराइल ने बनाई थी। किसने बनाई थी ये? इजराइल ने बनाई थी, ठीक है। एयर टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है ये जो अपने टारगेट को है ये साउंड की स्पीड है उससे भी तेज मार गिराती है। किससे? साउंड की स्पीड से भी तेजी से चलती है ये, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वाज अवॉर्डेड द वाइटली गोल्डन अवार्ड 2024। तो वाइटली अवार्ड्स 2024 से किस भारतीय को नवाजा गया भाई? ये तो किसे नवाजा गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। इनको किससे नवाजा गया है? वाइटली गोल्ड अवार्ड से। किसे? वाइटली गोल्ड अवार्ड से, ठीक है। किस लिए, कहाँ से बिलोंग करती है भाई? सबसे पहले तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये असम से बिलोंग करती है। कहाँ से? असम से बिलोंग करती है ये, ठीक है। ये तो याद रखना, कहाँ से? ये असम से। किस लिए दिया गया इनको ये विक्टली गोल्ड पुरस्कार? किस लिए दिया गया? इन्होंने क्या किया था? जो एडजोंट बर्ड है, जो स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है हरगिला। किस नाम से जाना जाता है? हरगिला के नाम से जाना जाता है। इसका कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। किस लिए मिला इनको अवार्ड? ग्रेटर एडजटेंट बर्ड है हरगिला, उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। किसको मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, स्ट्रोक सिस्टर्स, ठीक है। इसमें इन्होंने जो ये बर्ड है हरगिला, इसका संरक्षण के लिए आगे कदम उठाए थे, कंजर्वेशन के लिए इनके एफर्ट्स लगाए थे जो अपने, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या मिला? इनको विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, चिकास्यूरस नकुल इज ए स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
चिकासारस नुकुल किसकी एक प्रजाति है? ये एक डायनासोर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? डायनासोर की प्रजाति है, जो 9 करोड़ वर्ष पहले पनपता था। ठीक है, दिखता था कब? 9 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिप्रेजेंट इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूएनडीपी प्रोग्राम में भाई इंडिया को कौन गया भाई इंडिया की ओर से? नीरू यादव। कौन गए हैं? नीरू यादव। कौन है भाई नीरू यादव जो गए हैं? ये एक फीमेल सरपंच है। कहाँ से? राजस्थान से। क्या ये एक फीमेल सरपंच है? क्या ये फीमेल सरपंच है? कहाँ से है फीमेल सरपंच? राजस्थान से है। कहाँ से? ये राजस्थान से है। इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। नीरू यादव किस नाम से जाना जाता है? हॉकी वाली सरपंच। हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है किसको? नीरू यादव को। ठीक है, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए और रूरल एरिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं यूनाइटेड नेशन में पॉपुलेशन डेवलपमेंट डिस्कशन में। किसमें? पॉपुलेशन डेवलपमेंट डिस्कशन में। यूएन के, और यूएन में कौन गई है ये इंडिया से? नीरू यादव। फीमेल सरपंच है राजस्थान से, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट को और रूरल एरिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। ठीक है, चलिए आगे। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई डिप्लोमेटिक चैटबॉट विक्टोरिया सी? विक्टोरिया सी कौन से देश ने लॉन्च किया भाई? ये किसने लॉन्च किया? ये यूक्रेन ने। किसने किया? ये यूक्रेन ने लॉन्च किया ये चैटबॉट। ठीक है, ये चैटबॉट क्या काम करेगा? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट और जो डिप्लोमेटिक मैसेज हैं वो देगा। क्या करेगा? ये डिलीवर्स ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड डिप्लोमेटिक मैसेजेस। डिप्लोमेटिक मैसेज को और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनको चैटबॉट एआई है जो ये डिलीवर करेगा। ठीक है, इसका एम क्या है? जो वर्कलोड है वुमेन गवर्नमेंट पे उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन है उसको फास्टर और मोर ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, कम्युनिकेशन को फास्टर और ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द पैराफिन फ्यूल बेस्ड रॉकेट SR-75? SR-75 है, किसने लॉन्च किया भाई ये सक्सेसफुली? ये किया है हाइम्पल्स कंपनी ने। किसने? हाइम्पल्स कंपनी ने। तो क्या ये SR-75 रॉकेट ये पैराफिन बेस्ड फ्यूल पर चलेगा? किस पे चलेगा? पैराफिन बेस्ड फ्यूल पर चलेगा। तो पैराफिन फ्यूल है जो पहले ट्रेडिशनल रॉकेट फ्यूल यूज होता है उससे क्लीनर भी है और सेफर भी है। क्या? उससे क्लीनर भी है और उससे सेफ भी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में स्पेस लॉन्च में, उससे प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को। उससे इसमें क्लीनर है क्योंकि ये उससे और सेफर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेटलस चंद्रयानी नेम द चंद्रयान-3 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनिज्म? तो बेटलस चंद्रयानी है जिसका नाम चंद्रयान-3 पर आधारित है, किस जीव से संबंधित है ये? क्या है ये भाई? ये बेटलस चंद्रयानी ये समुद्री टाइग्रेड है, सी टैरिग्रेड। क्या ये सी टैरिग्रेड है? ये समुद्री टैरिग्रेड। ठीक है, ये माइक्रो एनिमल है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। क्या ये माइक्रो एनिमल है? ये और ये सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव करता है। ये नई स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है ओशियन में और इसका नाम चंद्रयान-3 पे के मिशन के नाम पर रखा गया है। तो इससे क्या दिखता है कि भारत की जो अंतरिक्ष में उपलब्धि है उसकी जो विश्व में ग्लोबल में उसकी सराहना हो रही है, उसकी अचीवमेंट्स की। ठीक है, इससे पता चलता है कि इंडिया की सराहना कितनी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट
टू ऑफर हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट करिकुलम। तो हार्वर्ड बिजनेस मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो कौन सा विश्वविद्यालय भाई ये भारत का पहला? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा ये? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्टूडेंट यूजिंग, जो हार्वर्ड के केस स्टडी हैं स्टूडेंट उसको यूज कर सकेंगे, उसको यूज करके पढ़ सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ग्लोबल क्वालिटी बिजनेस एजुकेशन की है लेवल है इंडिया में वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्या होगा, जो बिजनेस एजुकेशन का लेवल है इंडिया में वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो हार्वर्ड के केस स्टडी है वो भी यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन स्टूडेंट है वो इंटरनेशनली मैनेजमेंट फील्ड में भी अच्छे से जा सकेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट मेमोथ रिसेंटली स्टार्टेड। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमोथ कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया भाई ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। तो क्या है ये कार्बन कैप्चर प्लांट? ये जो अपनी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डायरेक्टली रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ठीक है। ये लार्जेस्ट कार्बन फैक्ट्री अब तक का सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर? आइसलैंड में लगाया गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। किसको? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है उसको हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है। तो किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है भाई ये? किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है? स्विस कंपनी है क्लाइमवर्क्स। क्लाइमवर्क्स इसको ऑपरेट कर रही है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द न्यू कोविड-19 वेरिएंट फ्लीट रिसेंटली डिटेक्टेड। तो कहाँ रिसेंटली डिटेक्ट हुआ था भाई ये कोविड-19 का न्यू वेरिएंट फ्लीट? कहाँ हुआ था ये? यूएसए में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? यूएसए में हुआ था। इसके सिम्टम्स थे वो बहुत माइल्ड थे, हल्के थे, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा था ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्क्स वर रिसेंटली इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन्हें शामिल किया गया है? तो किन्हें शामिल किया गया? पंचतंत्र को, रामचरितमानस को, सैद्धालोकलोकन को, किसे? इन सभी को शामिल किया गया है। किनको? इन सभी को। किसमें? यूनेस्को सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट इंडियन लिटरेचर है ये। इंडियन लिटरेचर के जो हेरिटेज वर्क हैं इनको सभी को शामिल किया गया है। पंचतंत्र को, रामचरितमानस को और सैद्धालोकन को। ठीक है। जो ग्लोबल कल्चर नॉलेज में है ये इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसको दर्शाता है। ठीक है। चलिए आगे, वेयर वाज द रेयर ट्री स्पीसीज उनियाना मल्टीब्रेसिटेटा डिस्कवर्ड इन 140 आफ्टर 140 ईयर। तो 140 वर्षों के बाद वह दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति है यूनियाला मल्टीब्रेटिटा। तो ये कहाँ खोजी गई भाई? ये वेस्टर्न घाट में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में खोजी गई है। 140 सालों के बाद खोजी गई है। ठीक है। वेस्टर्न घाट है ये बायोडाइवर्सिटी में रिच माना जाता है, जैव विविधता इसमें समृद्ध है। किसमें? ये रिच इन बायोडाइवर्सिटी कौन? वेस्टर्न घाट। ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, विच इज इंडिया रिवॉल्यूशनरी जनरेटिव AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड। हाल ही में लॉन्च भारत के क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया भाई ये? कौन सा? ये देविका, इराहा, हनुमान या महोद? किसने? ये कौन सा? ये हनुमान। कौन सा? ये हनुमान। ये मल्टीलैंग्वेज AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। क्या है? मल्टीलैंग्वेज AI चैटबॉट प्लेटफॉर्म। ये जो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं उनको समर्थन देगा, मतलब सारी लैंग्वेज इसमें होंगी। ठीक है। किसने बनाया भाई ये? SML एंड IIT बॉम्बे ने। SML और IIT बॉम्बे ने मिलके बनाया इसको। ठीक है। किसको? हनुमान चैटबॉट को। चले, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट ईशान इज रिलेटेड टू व्हाट? वन नेशन वन एयर स्पेस। क्या प्रोजेक्ट ईशान? वन नेशन वन एयर स्पेस। तो प्रोजेक्ट ईशान है भाई ये, तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है। तो क्या है ये? जो फ्लाइट की डिले है और फ्यूल कंजप्शन है उसको कम करना है। ठीक है। फ्लाइट डिले और फ्यूल कंजप्शन को कम करना है और जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको मोर एफिशिएंट बनाना है। ठीक है। मेक्स एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट
मोर एफिशिएंट। ठीक है, और फ्लाइट डिले और फ्यूल कंजप्शन को भी कम करना है इसका। ठीक है, विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले। तो पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया भाई? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये मोबाइल ऐप की तरह काम करेगा, जैसे गूगल पे है उसी की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए काम करेगा। ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पिक्सल प्ले, किसने लॉन्च किया? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरती यानी रिक्शा ड्राइवर अवॉर्डेड विद यूके वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड अमल कॉलोनी बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आरती है भाई, ये कहाँ से बिलोंग करती है भाई? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, ये ई रिक्शा ड्राइवर है जो अपनी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए रिक्शा चलाती है। तो इसको क्या माना गया है? सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वुमेन इम्पोर्टेंट की सिंबल बन गई है। ठीक है, इसलिए इसको यूके में वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अमल कॉलोनी से। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करती है? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकम इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू रिसीव जीरो वेस्ट। तो जीरो वेस्ट लैंडफिल को सर्टिफिकेट पाने वाला 2024 का भाई, ये 2024 में इसको पाने वाला कौन सा एयरपोर्ट बन गया? ये तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये एयरपोर्ट है, ये रीयूज और रिसाइकल करता है जो सारा वेस्ट है उसको। ठीक है, जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है जो जिसको ये सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस डे हैं भाई जून के, जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये डे। ठीक है, ये बताता हूँ। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को। ठीक है, इनके जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है काफ़ी बार। डे दे के थीम पूछ लेता है, कभी डे भी पूछ लेता है, ये डे कब मनाया जाता है, और थीम भी, तो दोनों चीज़ याद रखनी है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो क्या थीम थी? अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर यूनाइटेड। हमारी भूमि हमारा भविष्य है, हम एकजुट हैं। ठीक है, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, अवर लैंड अवर फ्यूचर वी आर यूनाइटेड। ठीक है, 8 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड ओशियन डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। क्या थी थीम? राइज टू न्यू डेप्थ्स, नई गहराइयों तक उठो। राइज टू न्यू डेप्थ्स, नई गहराइयों तक उठो। ठीक है, 12 जून को कौन सा डे मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो इसकी थीम क्या थी? लेट्स एक्ट ऑन ए कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। आओ अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम समाप्त करें। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून को। क्या थी थीम? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। क्या मनाया जाता है 14 जून को? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, क्या थीम थी? 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग डोनेशन थैंक यू ब्लड डोनर्स। क्या थी? दान के 20 वर्ष का उत्सव, धन्यवाद रक्तदाताओं। ठीक है, 20 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। तो क्या थीम थी? सॉलिडेरिटी विद द वर्ल्ड, विश्व के साथ एकजुटता। सॉलिडेरिटी विद द वर्ल्ड, विश्व के साथ एकजुटता कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, क्या 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं एंड समाज के लिए योग। ठीक है, 23 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। क्या थीम थी? वॉक एंड सेलिब्रेट, चलो और उत्सव मनाओ, वॉक एंड सेलिब्रेट। ठीक है, 29 जून को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। क्या मनाया जाता है 19 जून को? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। क्या थी थीम? यूजिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग करें। क्या थी? निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये डे तो सारे आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और उनकी थीम भी साथ में। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको डेली PDF, क्लास की वीडियो सब कुछ मिलता है। ठीक है, और आप प्रॉपर तैयारी करते रहो, आपके बहुत ही कम समय बच गया अब। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत।